हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों का वीकेंड बहुत ही बढ़िया रहा होगा। नया हफ्ता शुरू हो चुका है, हम आपके लिए नया एक रिव्यू लेकर आए हैं। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं जियो या एयरटेल, कौन सा बढ़िया है, जियो फाइबर या एयरटेल फाइबर। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियोस के लिए या इन दोनों की जानकारी के लिए नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एयरटेल फाइबर या जियो फाइबर कौन सा लें? वेल, हमारे पास दोनों लगे हुए हैं और हम दोनों इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक हमारे लिए नेटवर्क मेन है और एक हमारे लिए बैकअप है। बैकअप इसलिए क्योंकि जब हम बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वर्चुअली हमारा सब कुछ ऑनलाइन चलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी बाहर जाके दो नेटवर्क्स लें। हमारी नीड्स अलग हैं क्योंकि हम एक बिज़नेस भी हैं और हमें बहुत कुछ करना पड़ता है ऑनलाइन, तो इसलिए हमारे पास दोनों हैं, जियो फाइबर और एयरटेल फाइबर। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि कौन सा बढ़िया है, जियो या एयरटेल? वेल, अब ये डिपेंड करता है आपकी क्या नीड है और आप किस कंपनी से कैसे डील करते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले ये सॉर्ट आउट कर ले कि हर जगह पर जियो फाइबर या एयरटेल एक साथ आपको नहीं मिलेगा। कहीं कहीं जियो की मोनोपोली ज़्यादा है, कहीं कहीं एयरटेल की मोनोपोली ज़्यादा है। दोनों के प्राइजेस में भी बहुत डिफरेंस है। दोनों अपने अपने अलग अलग प्लान्स के साथ आते हैं। हम लोग DTH से दूर ही रहते हैं और इनके जो प्रोवाइडेड एंटरटेनमेंट बॉक्सेस हैं हम उनको नहीं इस्तेमाल करते हैं। उसका एक रीज़न ये है क्योंकि आपके पास Amazon Fire Stick TV जैसे डिवाइसेस हैं, Apple TV जैसे डिवाइसेस हैं, तो हमारे लिए वो बेटर डिवाइसेस हैं डिपेंडिंग ऑन आवर नीड्स, यानी कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से वो बढ़िया ही डिवाइसेस हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे, क्योंकि आपको प्लान्स तो अभी स्क्रीन में दिख ही रहे होंगे, प्लान्स दोनों के कंपेयर करके आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। तो हम लोग मेन में क्या यूज़ करते हैं? हम लोग मेनली यूज़ करते हैं एयरटेल फाइबर को। वो इसलिए क्योंकि एयरटेल हमारे लिए, हमारे मोस्ट ऑफ द प्लान्स एयरटेल के साथ हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे मोबाइल प्लान्स, हमारा डेटा प्लान, मोबाइल डेटा प्लान्स, वो सब कुछ एयरटेल के साथ है। लेकिन एयरटेल को इस मेन फाइबर लाइन की तरह यूज़ करना या मेन डाटा पॉइंट की तरह यूज़ करना का रीज़न ये भी है कि इनकी कस्टमर सर्विस और इनकी जो रिस्पॉन्स है, फॉर एग्जांपल अगर केबल कट गई या तमाम किस्म की चीज़ें हो गई, ये डाउन हो गया, ये तुरंत प्रोएक्टिव होते हैं और तुरंत ही रिएक्ट करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जियो वाले नहीं रिएक्ट करते, जियो वाले भी रिएक्ट करते हैं। हाउएवर, व्हाट वी हैव फाउंड इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स जियो को आप पहले कॉल प्लेस कीजिए, कॉल प्लेस करने के बाद आपको इन द एंड ऑफ द डे जाके वेट करना होता है कि टेक्नीशियन आपको कब कॉल करे। हाउएवर, एयरटेल के साथ ऐसा नहीं है। एयरटेल के जोन्स बटे होते हैं, तो आपको पता रहेगा कि आपके जोन का, यानी कि आपके एरिया का जो टेक्नीशियन है वो कौन है। आप उसका नंबर ले सकते हैं, आप कंप्लेन रजिस्टर ऐप से करवा के आप सीधा अपने टेक्नीशियन को फ़ोन कर सकते हैं। वो तुरंत ही जॉब पिकअप कर लेता है और तुरंत ही आके उसको रिजॉल्व कर देता है। हमारा एक्सपीरियंस एयरटेल के साथ ये रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि इनके एयरटेल का जो आई गेस प्लान्स हैं और प्लान्स के हिसाब से जो आपको स्पीड्स मिलती हैं वो गारंटीड है। हाँ, दोनों ही 1 GB डेटा तक प्रोवाइड करती हैं, लेकिन 1 GB डेटा आपको वाईफाई पे कभी नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको राउटर से हार्ड कनेक्ट होना पड़ेगा, यानी कि केबल यूज़ करनी पड़ेगी, ईथरनेट केबल यूज़ करनी पड़ेगी कैट 6 की, जो कि आपको 1 Gbps की स्पीड दे दे। और 1 Gbps का वो सपोर्टेड डिवाइस भी होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि हम एक लैपटॉप में लगा दें और वो लैपटॉप इज़ नॉट गोइंग टू वर्क ऑन 1 Gbps, वो आपको उतनी ही स्पीड देगा जो उसका डेटा कार्ड इज़ केपेबल इनफ टू हैंडल। दूसरा पॉइंट ये भी है कि जियो को हम एज बैकअप इसलिए यूज़ करते हैं कि कभी कभी बहुत ही मिनिमम ऐसा होता है कि एयरटेल का नेटवर्क डाउन होता है, और लेकिन वो तुरंत ही रिजॉल्व कर देते हैं, दे आर ऑन इट तुरंत। लेकिन तब तक के लिए हम लोगों को ऑनलाइन रहना होता है, तो उसके लिए हम लोग जियो यूज़ करते हैं। हाउएवर, जियो की सर्विसेज भी बहुत बढ़िया हैं। अब सवाल ये है कि हम कौन सा लें? वेल, उस पर आपकी दो चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपका यूसेज कैसा है, और आप अगर एक सोसाइटी में रहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा हैं और एक ही सोसाइटी में हैं, आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि आपकी सोसाइटी में
कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपना इंटरनेट प्रोवाइड करता है। मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ इन मेट्रो सिटीज़ उसमें मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सोसाइटीज़ होते हैं जहाँ पे आपको बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्योंकि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं सोसाइटीज़ के साथ। फॉर एग्जांपल जियो वालों ने एक सोसाइटी के साथ साइन किया तो वहाँ एयरटेल का लग पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर एयरटेल वालों ने एक सोसाइटी के साथ साइन कर रखा है तो वहाँ पे जियो लगाना बहुत मुश्किल है। तो ये आपको अपने सोसाइटी से पता करना पड़ेगा कि कौन सा आईएसपी प्रोवाइडर वो अलाउ करते हैं या सबको अलाउ करते हैं। अगर सबको अलाउ करते हैं तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आप दोनों में ट्रायल कर सकते हैं बेसिकली। इन दोनों के साथ एक और एडवांटेज ये आता है कि हम लोग पोस्ट पेड प्लान्स पे नहीं जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग शायद जियो को ना ही यूज़ करें बैकअप की तरह, तो हम उसको बहुत ही मिनिमम प्लान पे रखते हैं, और एयरटेल को हम मैक्सिमम प्लान पे रखते हैं। लेकिन वो भी डिपेंड इस पे करता है कि हम उसके साथ कैसे और कहाँ कैसे करें बेसिकली। इन द एंड ऑफ द डे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में हम ये बताना चाहेंगे कि आपके प्लान्स और आपकी रिक्वायरमेंट्स आपकी अपनी होगी। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स और आपका पूरा मतलब आप किस तरह से अपना डेटा कंज्यूम करते हैं वो आपको देखना पड़ेगा, फिर आपको चॉइस करनी पड़ेगी। दोनों ही आईएसपीज़ यानी कि दोनों ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जियो और एयरटेल के साथ आप गलत नहीं जा सकते। हाँ, एयरटेल थोड़ा ज़्यादा हमें अच्छा लगता है क्योंकि इनकी कस्टमर सर्विस और इनका जो प्लान्स हैं वो थोड़ा और सिंपल टू अंडरस्टैंड है और फ्लेक्सिबिलिटी आपको दे देते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, और वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, डू।